बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप नाजरीन। आपको बता दें कि जो बफलियाज में इनकाउंटर शुरू हुआ था, यूं कहें तो जिस तरह ये बात सामने आई थी कि जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला बोल दिया था, जिस हमले में 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जान खो दी थी। वही इस पूरे इलाके में लगातार तीसरे दिन भी आज इंटरनेट सर्विसेज जो है वो फिलहाल मुअत्तल है। वही साथ ही साथ क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस हवाले से वो भी हम आपको इस अपडेट में देंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 21 दिसंबर को मिलिटेंट्स द्वारा घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद इस हमले में 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जान खो दी थी। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके बाद इस जगह से कुछ एक सिविलियंस की हलाकतों का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से भी अहम कुछ फैसले सामने आए थे और हुकूमत की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई थी कि इस मामले को लेकर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की जानिब से भी मौके वारदात का दौरा किया गया है और तमाम तर सूरत हाल का जो है वो भी जो है वहां पर जायजा लिया गया है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि आज तीसरे दिन भी इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है और ये जो थाना मंडी के जंगलात है इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लगातार तलाशी ऑपरेशन जारी है और मिलिटेंट्स की तलाशी जारी है। मजीद क्या कुछ है तफसीलात हमारे साथ ज्वाइन किए हैं हमारे खास और सीनियर साथी ब्यूरो चीफ जम्मू राहिल गने। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। लगातार इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और फिलहाल आप बताइएगा जो ये डेरे की गली बताई जा रही है जहां पर मिलिटेंट्स दौरान घात लगाकर हमला बोल दिया गया था, क्या कुछ मजीद तफसीलात है ग्राउंड जीरो से राहिल? जी बिल्कुल मंजूर, जिस तरीके से हमने सबसे पहले कश्मीर क्राउन ने ही ये खबर ब्रेक की थी कि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर मिलिटेंट्स की तरफ से जो है डीकेजी के जंगलात और जंगलात में जो है वो घात लगाकर आर्मी की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें 4 फौजी एहलकार अपनी जान गंवा बैठते हैं और उसके बाद जो है वो दीगर 4 जो है वो जख्मी भी होते हैं। तो उसके बाद हमने ये भी आपको बताया था कि उनमें भी 2 की जो हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। लेकिन उसी के बाद ये भी हमने देखा कि 3 सिविलियंस के जो है हलाक होने की खबरें निकलकर सामने आई और उसके बाद जो है वो पूरे दोनों अजला यानी राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करें तो दोनों अजला में इंटरनेट सर्विस को जो है वो बंद कर दिया गया था और उसके बाद जो है लगातार ऑफिसर्स का आना जाना लगा रहा और पहले तो डीजीपी आर स्वयं भी यहाँ पर पहुंचे। उस दिन भी हमने रिपोर्ट करके बताया सारा, लेकिन उसके बाद जब इंटरनेट सर्विस बंद की जाती है तो उसके बाद आज सुबह भी जो है आर्मी चीफ जो है वो खुद डीकेजी यानी डेरा की गली जो है वहां पर पहुंचते हैं। आर्मी के साथ साथ पुलिस अफसरान के साथ भी वो अहम मीटिंग करते हैं और उसके बाद जो है वो जो सिविलियंस की जो बात निकल कर सामने आई उसके जिम्मन में एक एफआईआर सुरनकोट पुलिस स्टेशन में भी जो है वो दर्ज की गई और आर्मी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें जो है अब एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा मामला अगर हम देखें राजौरी पुंछ के इन जंगलात की, जैसे अगर हम बात करें बाटादुड़िया हो या बुद्दलकंडी का इलाका हो या कालाकोट का इलाका हो या नौशहरा सुंदरबनी हो या डीकेजी हो या पुंछ हो, तो इस तरीके के जो मिलिटेंट्स की तरफ से कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आने वाले दिनों में जो है इसके क्या नतीजे होंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला निकल कर यही सामने आया कि डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वयं भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी मीटिंग की और आज आर्मी के जो आला अफसरान जिनमें अगर हम बात करें तो जो आर्मी के तमाम आला अफसरान के साथ साथ जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी आज मीटिंग की। लेकिन मिलाकर हालात काफी नाजुक हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी जो है यहाँ पर हालात जो है वो सुधरे नहीं है, इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज के तरफ से जो है वो इंटरनेट सर्विस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दोनों अजला राजौरी और पुंछ में पिछले 3 दिन से जो है वो इंटरनेट सर्विस को बंद रखा गया है। जी मंजूर। जी राहिल, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये बता दीजिएगा जिस तरह तफसीलात के मुताबिक सामने ये आ रहा है कि लगातार जो मिलिटेंट्स है उनकी तलाश जारी है, ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा इस पूरे इलाके के बारे में कि किस तरीके से किस वक्त पर हमला बोल दिया गया था और कितना जंगलाती इलाका है, किस कदर वहां पर ये जो टेरर अटैक्स के खतरे लाक रहते हैं। देखिए मंजूर, ये बिल्कुल जंगलाती एरिया है, यहाँ पर बस्ती दूर है, लेकिन यह है कि जहाँ पर सड़क निकलती है, जहाँ से सड़क गुजरती है, आपने भी कई बार सफर किया होगा मुगल रोड डीकेजी के इलाके से, वहां पर आपने देखा कि दोनों अतराफ से जंगल है और ये जंगल का एरिया काफी वसी जंगल है, यानी काफी इलाके में फैला हुआ जंगल है, काफी किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और ये दोनों अजला यानी राजौरी और पुंछ की सरहद है जिसको डीकेजी कहा जाता है। ये आधा जो है राजौरी में आता है और आधा जो है पुंछ में आता है, तो दोनों अतराफ से बहुत बड़ा जंगल है और वहां पर अभी
भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जमीनी सतह पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और हवाई जो हेलीकॉप्टर की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि फिजा से भी जमीन पर नजर रखी गई है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, बीएसएफ, सीआरपी और जम्मू कश्मीर को एसओजी, तमाम जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पूरी इस वक्त इन जंगलात का जो है वो उन्होंने मुहासरे में लिया हुआ है। जंगलात को, पूरे इलाके को जो है यहाँ पर जो है अभी कार्डन और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा कि आखिर इस पूरे मामले के क्या नतीजे होते हैं। इससे मैं आपको ये भी बताता चलूं, एसआईए, एनआईए तमाम टीमें मौका पर पहुंची, यहाँ पर सैंपल्स उठाए गए और ये तमाम तस्वीरें हम आपको जरूर बताते हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विस बंद है जिसकी वजह से हम ये तस्वीरें नहीं बता पा रहे हैं। जी मंजूर। राहिल, ये भी बता दीजिएगा कि आखिरी बार जो गोलियों का तबादला मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन हुआ था वो कब हुआ था? अभी आप ग्राउंड जीरो के बिल्कुल नजदीक है, थाना मंडी से आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। ये बता दीजिएगा क्या आखिरी बार जो कांटेक्ट था दोनों माबेन वो कब आखिरी बार इख्तिताम को पहुंचा था? देखिए मंजूर, दोनों अतराफ से गोलाबारी का जो कॉन्टेक्स्ट है हम ये नहीं कह सकते कि दोनों तरफ से हुआ। हम ये सिर्फ इतना जरूर कह सकते हैं कि आर्मी की गाड़ी को घात लगाकर हमला किया गया जिसमें 4 फौजी एहलकार जो जान भाग हुए, लेकिन दोनों अतराफ से अभी कॉन्टेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि कहीं ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने ये बातें शायद बोली होंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो से ऐसी कोई भी खबर नहीं है। दोनों अतराफ से गोलाबारी नहीं हुई है। वन साइड पहले किया गया जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसके बाद लगातार जो है वो मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहां पर हम ये कहें कि कांटेक्ट हुआ है। अभी फिलहाल उस हमले के बाद जो है जो सर्च ऑपरेशन बिल्कुल लगातार जारी है जंगलात में। जी मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहिल ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी राहिल गने तफसीलात दे रहे थे। बफलियाज डेरे की गली के हवाले से आपको याद होगा कि 21 दिसंबर को मिलिटेंट्स द्वारा घात लगाकर हमला बोल दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जिसके नतीजे में इब्तिदाई मरहले में सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ एहलकार जख्मी हो गए थे, जिसके चलते कुल मिलाकर 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने इस हादसे में जान खो दी, इस टेरर अटैक में जान खो दी। वही आपको बता दें कि जिसके बाद यह बताया गया था कि कुछ एक सिविलियंस की जो है मौके वारदात से लाशें भी बरामद हुई, जिसके चलते बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले को लेकर हुकूमत की जानिब से भी मामले को संजीदगी से देखा गया और यह बता दिया गया कि इस मामले को फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। साथ ही साथ फौज की जानिब से भी यह बात वाज़ेह कर दी गई कि इस मामले को लेकर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। साथ साथ आपको बता दें कि लगातार ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक जो फौज के जनरल हैं उन्होंने भी मौके वारदात का दौरा किया, मौके वारदात का जायजा लिया। साथ ही साथ इस वक्त थाना मंडी के जो घने जंगलात हैं उनमें तलाशी ऑपरेशन जारी है और ये कोशिशें की जा रही है जिन मिलिटेंट्स द्वारा हमला बोल दिया गया, जिन मिलिटेंट्स द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, उन्हें जल्द से जल्द तलाश किया जाए। इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस मुतारिक हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी लगातार सर्वेलेंस की जा रही है, नजर रखी जा रही है पूरे घने जंगलात में। और ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक आज 5वें रोज भी तलाशी ऑपरेशन के साथ साथ इंटरनल खदमात भी मुअत्तल है। फिलहाल मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ।